नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अमित अवेयर्स इंडिया पर। आज के सेशन में हम एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं जोशीमठ पर कि जोशीमठ में जो रीसेंट इश्यूज हुए हैं उसकी वजह क्या रही और गवर्नमेंट ने क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं इस पूरे इशू को एड्रेस करने के लिए। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा ब्यूटीफुल टाउन है जो कि सी लेवल से तकरीबन तकरीबन 6000 फीट की ऊंचाई पर है। जोशीमठ की अपनी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर पर कई ऐसे इंपॉर्टेंट विलेजेस हैं जिनका रास्ता जोशीमठ से होता हुआ जाता है। जोशीमठ को गेटवे भी माना जाता है बद्रीनाथ का, हेमकुंड साहिब का, वैली ऑफ फ्लावर का, और बड़ी ही एक पॉपुलर टूरिस्ट साइट है औली वहां का। दोस्तों आप ये जानते ही होंगे कि कोई भी जो लैंड होती है उसकी अपनी एक लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है। वैसे तो जोशीमठ की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 23,000 की है, पर इसके आसपास काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पाई जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट का आना जाना रहता है। इसी वजह से यहाँ के लोगों ने यहाँ पे काफ़ी हैवी कंस्ट्रक्शन कर रखी है होटल्स की, रिजॉर्ट्स की, जो कि इसकी लैंड की जो एक लोड बेरिंग कैपेसिटी है उससे बड़ी ज़्यादा है। और अभी रिसेंटली जोशीमठ के एक बहुत बड़े पार्ट में क्रैक्स देखे गए हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस क्रैक्स की वजह क्या रही। जोशीमठ में दोस्तों पिछले कुछ देर में काफ़ी अनप्लैन्ड और एक रैपिड कंस्ट्रक्शन देखी गई है जो कि एक बहुत बड़ी वजह रही यहाँ की लैंड सब्सिडेंस की। जो अभी क्रैक्स पड़े हैं जोशीमठ में दोस्तों, ये पहली बार नहीं पड़े। 2021 में भी ये क्रैक्स तकरीबन तकरीबन वहाँ की 14 फैमिलीज के घरों में देखे गए थे, पर 2022 के एंड में और 2023 के जो बिगनिंग में ये क्रैक्स जोशीमठ के एक बहुत बड़े पार्ट में देखे गए। दोस्तों जोशीमठ है जो ये एक ओल्ड लैंड स्लाइड हुई थी उस पर बसा एक टाउन है जो कि सिस्मिक जोन 5 के अंडर आता है, जो कि एक बड़ा ही हाईली रिस्की एरिया माना जाता है। जोशीमठ का जो वेदर है ये भी काफ़ी एक्सट्रीम वेदर माना जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है। जून 2013 और फरवरी 2021 में यहाँ काफ़ी हैवी फ्लड आया था जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ी वजह रही है यहाँ के लैंड सब्सिडेंस और लैंडस्लाइड्स में। दोस्तों जो लैंड सब्सिडेंस हुआ है अभी जोशीमठ में ये पहली बार नहीं हुआ। जब उत्तराखंड पार्ट हुआ करता था यूपी का उस समय भी जोशीमठ में ये लैंड सब्सिडेंस देखे गए थे। इसी वजह से उस समय यूपी गवर्नमेंट ने मिश्रा कमेटी का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1976 में। इस रिपोर्ट में मिश्रा कमेटी ने कहा था कि जोशीमठ जो है वो एक सैंड और स्टोन के डिपॉजिट पे बसा एक टाउन है जो कि टाउनशिप के लिए बिल्कुल फिजिबल नहीं है। इवन इसके आसपास अगर ब्लास्टिंग की जाए तो उससे जो वाइब्रेशन पैदा होगी और इवन जहाँ कोई हैवी ट्रैफिक अगर इस टाउन में हो जाए वो भी इसको डिस्टेबलाइज कर सकता है। अब दोस्तों जानते हैं कि जो अभी रिसेंट इशू हुआ है इसमें एनटीपीसी का क्या रोल रहा। तो दोस्तों जो लोकल्स ये कहते हैं कि जो एनटीपीसी का जो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यहाँ के लोकल्स का मानना है कि वो मेन वजह रहा इस टाउन में जो क्रैक्स पड़े हैं उसके लिए। 2009 में जोशीमठ से 5 किलोमीटर दूर एक टनल बन रही थी जिसमें एक बोरिंग मशीन ने एक एक्वागार्ड को पंचर कर दिया था, जहाँ से एकदम से जो वाटर है वो ग्राउंड की तरफ आना स्टार्ट हो गया था। और आज की डेट में जो पानी वहाँ से बाहर आ रहा है ज़मीन की तरफ उसकी जो तकरीबन जो रिलीजिंग कैपेसिटी है वो है 700 से 800 लीटर पर सेकेंड। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस 2009 के इवेंट के बाद पूरे एरिया में पानी की काफ़ी किल्लत हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है लैंड सब्सिडेंस के लिए। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि तपोवन प्रोजेक्ट के अंडर एक टनल बन रही थी और 2021 में जब फ्लड आया उस जो फ्लड का जो वाटर था वो उस टनल में जाके ब्लॉक हो गया और वही जो वाटर है आज वो जोशीमठ टाउन के जो घर हैं उनकी जो क्रैक्स है वो वहाँ से बाहर आ रहा है, जो कि वहाँ की जो लैंड है उसको काफ़ी कमज़ोर कर रहा है और जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है वहाँ की जो लैंड स्लाइडिंग्स और लैंड सब्सिडेंस के लिए।
अब दोस्तों जानते हैं कि जो चारधाम प्रोजेक्ट है इसका क्या रोल रहा इस पूरे के पूरे इवेंट में। दोस्तों एक बीआरओ एक बाईपास बना रहा है, हिलांग मरवारी बाईपास, जो कि 6 किलोमीटर का है, और बीआरओ इसके लिए बड़ी हैवी ड्रिल्स यूज़ कर रहा है और एक्सप्लोसिव यूज़ कर रहा है, जो कि कहते हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे टाउन को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जो ये बाईपास है, जो कि जिसको चारधाम हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, इसके लिए एक बड़ी ही अनसाइंटिफिक कटिंग की गई है पहाड़ की, जिसकी वजह से जो वहाँ की जो स्लोप्स हैं, वहाँ पे एकदम से लैंडस्लाइडिंग बढ़ गया है। अभी 5th ऑफ जैन को चमोली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एनटीपीसी और बाईपास का जो प्रोजेक्ट है, इसको टेम्परेरी बेसिस के लिए रोक दिया है। अब दोस्तों ये भी जानते हैं कि इस लैंड सब्सिडेंस में कुछ और चीज़ें भी हैं जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि ये माना जाता है कि इस पूरे टाउन का जो पूरे टाउन में जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो बड़ा ही वीक है और बड़ा ही जो एक कहते हैं कि वीक वाटर डिस्पोजल सिस्टम है। 85% ऑफ जो बिल्डिंग है इस पूरे टाउन में, वहाँ पे लैक ऑफ सीवेज सिस्टम है। एक प्रॉपर सीवेज सिस्टम इस पूरे टाउन में है ही नहीं, और जहाँ के जो लोग हैं वो मतलब कि सीवेज सिस्टम को अपने मतलब कि एक अपने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए पिट्स का इस्तेमाल करते हैं। और मिश्रा कमेटी ने कहा था कि ये जो पिट्स हैं, ये इस पूरी जो लैंड है इसको कमज़ोर कर देंगे, इसलिए ये पिट सिस्टम यहाँ पे फिजिबल नहीं है। तो दोस्तों आपने इस पूरे पूरे सेशन से जाना ही होगा कि इस पूरे जो अभी जो क्रैक्स पड़े हैं पूरे टाउन में, उसकी वजह क्या रही। पर तब भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट में उसके बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।